सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कल मुज़ाकरात का इंतहाई फ़ाइनल और अहम दौर होना है और उन मुज़ाकरात से पहले आज यानी यौम मज़दूर के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में तकरीबन तमाम ही बड़े शहरों में रैलियाँ निकाली। ख़ुद इमरान खान इस वक्त लिबर्टी चौक से नासिर बाग की जानिब रवां दवा और उनके साथ कारकुनों का एक सैलाब है। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और फिर रावलपिंडी में, पेशावर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं जहाँ शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक मौजूद हैं और इन रैलियों को रोकने की भी हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई। कंटेनर्स लगाए गए, बख्तरबंद गाड़ियां और वैन्स को वहां पर पहुंचाया गया ताकि रोका जा सके। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी आपको ले चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर गुफ्तगू कर रहे थे। रिजवान की गुफ्तगू भी आपको बताएंगे। अपने मौजू की तरफ ही वापस आते हैं। जो इस वक्त मुल्क भर में यौम मज़दूर पर रैलियाँ निकल रही हैं उनमें गुफ्तगू पूरी की पूरी सियासी की जा रही है। जो खिताबात हो रहे हैं वो मुल्क की सियासत से मुताल्लिक हो रहे हैं। अभी कुछ देर में नासिर बाग पहुँच कर इमरान खान भी बड़ा अहम खिताब करेंगे। अब आगे की हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या ये रैलियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका और आगे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता चुकी है कि नुक्ता उरूज इसका एक तारीखी लॉन्ग मार्च की सूरत में होगा, तो क्या आगे के हालात इतने आसान हैं और फिर कल मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा? इस पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा फवाद साहब के कल मुज़ाकरात भी बड़े अहम होने जा रहे हैं, आज आप लोग सड़कों पर भी हैं। अब आगे प्लानिंग है क्या? परवेज़ इलाही के घर पर जो कुछ हुआ 2-3 रोज़ पहले, एक तो मुज़ाकरात का उस पर कोई असर पड़ेगा चूँकि उसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है, लेकिन बहरहाल बड़ा संगीन वाक़या हुआ है, क्या कहेंगे आप? तो मुज़ाकरात पर तो ज़ाहिर है कि असर पड़ा भी है और बात भी की है। इस पर यह अलबत्ता बात है ज़रूर कि जो इताअतदार साहब हैं और साद रसीद हैं, आमिर नज़ीर तारिर हैं, इन तमाम लोगों ने जो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, घर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है उसकी मजम्मत की है। तो ज़ाहिर है कि अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन ओवरऑल जो जिस तरीके से लोगों को पकड़ा गया है, जो आज भी इस्लामाबाद में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जाहिर है कि उससे जाहिर होता है कि हुकूमत की संजीदगी नहीं है मुज़ाकरा। और फवाद साहब, जिस तरह आप लोगों ने आज रैलियां निकालने का ऐलान किया तो इब्तिदा में तो लाहौर से आपको इजाज़त भी नहीं मिल रही थी लिबर्टी चौक से रैली निकालने की, बड़ी रात में वो इजाज़त मिली है। अब आज जब भी आप लोग इस तरह की रैलियां निकालते हैं, कोई सियासी इज्तिमा करते हैं, तो मुख्तलिफ नौइयत की कार्रवाइयाँ आप लोग की इन रैलीज़ को रोकने के लिए, जलसों को रोकने के लिए होती हैं, तो ज़ाहिर है आज भी वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इस पर आपका रद्द-ए-अमल? मुझे लगता है कि हुकूमत के अंदर दो ग्रुप्स हैं, शायद पॉसिबल है। वो एक ग्रुप ये है जो चाहता है कि सबोटाज हो मामला और आगे ना बढ़े, और उसकी वजह से जो ये पकड़ धकड़ है, जो रोकना है। गुफ्तगू करते हैं, मखदूम शहाबुद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ के। तो मखदूम शहाबुद्दीन, आज हम देख रहे हैं कि पिंडी में जब ये रैली निकाली गई तो वहाँ पर कंटेनर्स भी मंगवाए गए, प्रिजनर वैन्स भी वहाँ पर देखी गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी नजर आई। अभी फवाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, गालिबन वो साथ भी हमारे, तो वो मुस्तकिल ये कह रहे थे कि ये हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयाँ करती रही है। अब आगे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कल बड़ा एक फ़ाइनल दौर होना है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो अगले 1-2 रोज़ में कहाँ जाते मामलात आप देख रहे हैं? देखें, इस वक्त जितनी कंफ्यूजन बन चुकी है ना, और जितने मामलात जो हैं वो पेचीदा हो चुके हैं, लेकिन इन्हें एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। एक जानिब आपने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहीं मुज़ाकरात के अंदर कुछ मस्बत पेशरफ्त भी हमने नोटिस की। फिर दोनों साइड्स जो हैं वो किसी न किसी हद तक लचक दिखाने के लिए भी तैयार हुई, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सारे प्रोसेस के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं जो इस सारी सिचुएशन को सैबोटाज करना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं, इस नुक्ते को समझना होगा, ये बेनिफिशरीज हैं, ये वो लोग हैं जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस, जो पाकिस्तान एक अनप्रेसिडेंटेड सियासी बहरान में है, जिसकी आपको मिसाल शायद 75 साल तारीख में ना मिले, इस तरह के मुआशी बहरान के जो बेनिफिशरीज हैं, जिनका शायद आम हालात में कुछ ना बने, और वो इस सिचुएशन को ठीक नहीं होने देना चाहते। आप देख लें, मौलाना फजलुर रहमान ने इन मुज़ाकरात का बायकॉट किया। अभी कल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब पेशावर में मनाने तो गए, लेकिन अभी तक वो माने नहीं है। फवाद चौधरी साहब, ये पिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए गए, आप लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, अगर ये इस तरह के सिलसिले जारी रहे और अभी भी ये कोशिश होती रही तो आप लोगों ने तो पुरअमन मार्च निकालना है, आप तो पुरअमन रहेंगे ना? हमारा तो देखिए, हमको मिलिटेंट पार्टी है नहीं,
हमारा तो यही है कि जहाँ पे भी एहतजाज होता है, जलसा होता है, उसमें फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, एक मेले का समा होता है, तो हम लोग कोई उस तरीके से जाहिर है हमारा तो पुरमन के अलावा कभी कोई हमारा एजेंडा हो नहीं सकता। अच्छा फवाद साहब, कल जो मुज़ाकरात होने, ज़रा इस पर मैं आता हूँ, थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आ चुके यौम मज़दूर है, इसी मुनासबत से आप लोग की रैलियाँ भी थी। अपने दौरे हुकूमत में कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आप लोगों ने शुरू किए, जिसमें एहसास प्रोग्राम भी था, जिसमें शेल्टर होम्स आपने बनाए, लंगर खाने आप लोगों ने शुरू किए। अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो ये प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू होंगे, क्योंकि ये हुकूमत तो ख़त्म कर चुकी है सबको? तो देखिए, हर हुकूमत ने हर वो कदम उठाया है जिससे गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है। इस हुकूमत ने हर वो कदम उठाया है जिससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो। ये जो पनाहगाहें का मॉडल था, पनाहगाहों का जो मॉडल था, ये लेबर के लिए था, और आज लेबर डे है और उसमें जो सेहत कार्ड था, ये तमाम जो थे ये हमारे मजदूरी करने वाले लोगों को, हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। और मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने बगैर सोचे समझे इनको क्यों बंद किया, जबकि कई हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू भी किया। जैसे पीसीबी ने ये जो ओटीटी लॉन्च किया, ये हमारा प्रोजेक्ट था, और वो तमाम प्रोजेक्ट जो अमीर, जो आप समझिए कि जिसका गरीब लोगों से ताल्लुक है, वो बंद कर दिए गए हैं, बाकी प्रोजेक्ट जो हैं वो जारी। ठीक है, तो फवाद साहब, अभी कल के मुज़ाकरात की अब कितनी अहमियत है? ज़रा मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। अगर आप अपनी शराइत तो रख चुके हैं हुकूमत के सामने, हुकूमत अगर नहीं मानती आपकी शराइत, फिर क्या होगा आगे? हमने तो संजीदगी से सुप्रीम कोर्ट के जो एक इंस्ट्रक्शन हैं उसके मुताबिक हमने मुज़ाकरात किए। अब अगर हुकूमत जो है वो नहीं मानती और उन पे हम एक बात पे नहीं आते, तो जाहिर है कि फिर हम तो हमारा इस वक्त पोजीशन यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में लचक कहाँ तक आ सकती है? क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? थोड़ा सा हुकूमत पीछे हटे, थोड़ा सा आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें, इसका कोई इम्कान है? देखिए, हमने तो बड़ी लचक दिखाई है और हमने कहा है कि अगर आप एक दिन इंतखाबात कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब ये जो बुनियादी एक बड़ा मुतालबा था, उसके ऊपर तो इत्तफाक़ राय जो है वो हमने किया और ये लचक ही हमने दिखाई। अब उसके बाद जो डेट्स हैं वो जाहिर है कि उसके ऊपर लचक हुकूमत ने दिखानी है, क्योंकि असम्बलियाँ दोनों ने डिसॉल्व करनी है। वो तो सही। चलें फवाद साहब साथ ही रहिएगा। तो अब मखदूम शहाबुद्दीन फवाद चौधरी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और फिर उसमें चंद ही लोग उसी पार्टी के या उसी इत्तेहाद के रुकावटें भी खड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात से भी इनकारी हैं। तो ये क्या ये गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बिल्कुल, देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूं लग रहा है कि ये गालिबन कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट कर ली हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सब के अंदर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। जैसे फवाद चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे कि जारी बात है बहुत से कंसर्न्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और गुड फेथ में जब आप मुज़ाकरात कर रहे हो, जब लचक दिखा रहे हो, जब आप एक सोल्यूशन, वर्केबल सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि इमरान खान साहब अल्टीमेटम दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि 14 तारीख तक आप विफाकी हुकूमत जो है आपकी, आप उसे ख़त्म करें, आप अपनी नेशनल असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली को डिसॉल्व करें, और अगर नहीं करते तो फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा। फिर इवन आप ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जिन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती को इस वक्त सबसे मुकद्दम रखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को जिन्होंने खत्म कर दिया हुआ है, वो भी इस वक्त बड़े अफाम तकवीम से, बड़े सब्र तहम्मुल से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कोई सोल्यूशन क्रिएट कर लें। लेकिन अगर नहीं करते, देखें ये इफ्स एंड बट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। कभी नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि जी आला अदालती शख्सियत अगर रही तो इलेक्शंस नहीं होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी मामला ये है कि पीटीआई जुलाई में चाहती है इलेक्शंस, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो सितंबर की बात करिए। वर्केबल सोल्यूशन निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला जो है वो नीयत का है, और इनकी नीयत में जो फितूर है वो इस वक्त बड़ा वाज़ेह हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, और इवन अगर कोई ड्राफ्ट कर भी लिया जाता है मुआहदा, तो उससे भी बड़ा सवाल पता है क्या होगा जी? उससे भी बड़ा सवाल ये होगा कि उस मुआहदे का गारंटर कौन है। गारंटर तो आइन को होना चाहिए, गारंटर तो कानून को होना चाहिए, लेकिन आपके मुल्क में वो मुअत्तल हो चुका है। आपके मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसदात
हर बंदा बदमाशी कर रहा है, हर बंदा आइन और कानून से खुद को बालातर समझ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज इस वक्त समझता हूँ कि जो करना जरूरी है, इसमें ये ट्रस्ट डेफिसिट को मजीद बढ़ा रहे हैं। यानी ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं ताकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सुरखरू हो जाए कि देखें हमने मुज़ाकरात किए, लेकिन ये पीटीआई को एक ऐसी सिचुएशन में डालना चाह रहे हैं जहां पे पीटीआई अगर दिल पे पत्थर रखकर इन पे ट्रस्ट करने की कोशिश भी कर रही है तो पीटीआई इनके ऊपर ट्रस्ट ना करे और पीटीआई के लिए ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जाएं। तो बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी गेम है और जाहिर बात है आप देख बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मखदूम साहब के, ज़ाहिर है इसका गारंटर कौन है और फिर अगर कोई मुआहिदा होना है तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है उसके पास मैंडेट कितना है? तो फवाद साहब, पूरा मैंडेट आप लोगों को दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब और आप इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं? पूरा मैंडेट जो इमरान खान की इंस्ट्रक्शन है वो हमने तो पहुंचानी है, हमने तो उसके मुताबिक हम आगे बढ़े और उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तो वो हमने ज़ाहिर है कि उसके ऊपर हमारी बड़ी क्लियर गाइडलाइन है। चूंकि ये मुज़ाकरात तो अब कल ही तकरीबन ये फाइनल दौर होगा, अगर ये कामयाब नहीं होते, कोई डेडलॉक हो जाता है तो फिर आप लोगों के खिलाफ तो पहले ही गिरफ्तारियां और मुकदमे हो रहे हैं, FIRs हो रही हैं, फिर ये सिलसिला, तो आपको नहीं लगता ये इंतकामी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ भी हो सकती हैं? तो तेज तो है ही, पहले तेज ही है और पता नहीं अब ये जो कंफ्यूजन है समझ नहीं आती है। मतलब ये लोग कहते हैं हम कर ही नहीं रहे हैं, आपको पता है हमारा तो बड़ा काम ताल्लुक है और ये और वो, और अब इसके ऊपर ज़ाहिर है एक फोग है और ये अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इक़दाम हुए उनके ऊपर एक इस वक्त उससे तलखियाँ बढ़ी हैं, मुल्क में तलखियाँ बढ़ी हैं, मुआशरे में तलखियाँ बढ़ी हैं। तो फवाद साहब, अभी इस वक्त तक की जो मौजूदा एक सियासी सूरत हाल है, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, PDM का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, इस सूरत हाल में आपकी सियासी बसीरत फवाद साहब क्या कहती है? 14 मई को पंजाब में आप इंतखाबात होते देख रहे हैं? नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद चाहेंगे और हम पूरी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से हम कह रहे हैं कल से कि वो केस लगाया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बोल के एंकर पर्सन मखदूम शाहबुद्दीन हमारे साथ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अहम अदालती मामलात पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आ प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की जानिब से सू मोटो लिया गया और तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि 2 सूबाई असम्बलियों यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएँ। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने इसे आइन और कानून की फतह करार दिया तो इलेक्शन में हार के खौफ का शिकार इत्तेहादी हुकूमत ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। इलेक्शन में ताख़ीर केस के फैसले के बाद अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस रिपोर्ट में जानिए, फिर वापस आकर अपने नुमाइंदगान से मजीद बात करेंगे। तो तफसीली रिपोर्ट आपने देखी और अब इस सिलसिले में 3 दरखास्तों को भी नंबर अलॉट कर दिए गए हैं और उनको भी अगली समात पर मुंसलिक कर दिया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। इमरान वसीम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नीलम अरशद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, पहले आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये इसका पस मंज़र क्या है? जो 3 दरखास्तें जिनको नंबर अलॉट किए गए हैं अब इनको भी मुंसलिक किया जा रहा है, इसके बाद इस केस में क्या फ़र्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये एक कानून साजी जो कि पार्लियामान से तो उसका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था और फिर सदर साहब को ये मामला भेजा गया था अलवी साहब को दस्तखत कराने के लिए। लेकिन इस दौरान जो है ये जो कानून था जिसमें मकसद उसका ये था कि जो आर्टिकल 184(3) का चीफ जस्टिस का अख्तियार है उसको रेगुलेट किया जा सके और उस तरमीम में जो रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को रेगुलेट करने के लिए जो अमेंडमेंट की गई थी या मुजवज़ा जो बिल तैयार किया गया था उसमें किया यह गया था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अकेले इस आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को इस्तेमाल ना कर सकें। उनके इस इस्तेमाल को इस अख्तियार को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी उस कानून में प्रपोज़ की गई कि जो 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान हैं वो उस कमेटी में बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि किस मामले के ऊपर इसको तो नोटिस लेना है, कौन सा ऐसा इशू है जो अवामी दिलचस्पी का है, अवामी मफाद आमा का है, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने इस अख्तियार को जो है एक्सरसाइज कर सकती है। और इसमें एक और चीज़ भी डाली गई थी, शामिल की गई थी इन तरमीम में कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले के ऊपर सोमोटो एक्शन लेती है, उसके ऊपर एक फ़ैसला दे दिया जाता है तो इस सूरत में जो अपील है वो अपील का राइट भी दे दिया गया था, क्योंकि इस वक्त जो मुजवज़ा जो कानून है जो इस वक्त राइज है उसके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 184(3) का किसी मुकदमे का फैसला करती है तो उसके खिलाफ आप अपील तो नहीं कर सकते, लेकिन आप नज़र सानी ज़रूर दायर कर सकते हैं। लेकिन नज़र सानी का स्कोप चूँकि कम है
तो हुकूमत की मंशा ये थी कि इसमें हम कानून साजी करके इसमें राइट ऑफ अपील दे दें और फिर अगर कोई फैसला किसी के खिलाफ आए और ये किस वक्त के ऊपर अमेंडमेंट की जा रही है। आप साथ ही रहेगा, चूंकि नीलम भी मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे जान लें कि सुप्रीम कोर्ट की नीलम जब आखिरी समाअत हुई थी तो अदालत ने हुक्म दिया था सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। क्या उसका तहरीरी ऑर्डर जारी हो चुका है? बिल्कुल जी, आखिरी जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी ही अहम थी और इस तमाम तर मामले में जो हुक्मनामा जारी करने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था तो वो ताहाल जारी नहीं हुआ। लेकिन ऐसे कई नज़ीरें जो हैं वो देखी जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि लाजमी नहीं होता कि जिस रोज़ कहा गया है कि फ़ैसला जारी किया जाएगा तो उसी रोज़ फ़ैसला जो है वो जारी किया जाए, चूँकि जो अहम आइनी अमूर होते हैं डेफिनेटली इसमें एक डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। और उस रोज़ भी जो आखिरी समाअत थी उस पर भी देखा गया कि अटॉर्नी की तरफ से ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मुज़ाकरात की तरफ जो है वो पेशकदमी हो चुकी है, जिस पर ये देखा गया कि आखिरी समाअत पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि किस तरह से मुज़ाकरात के हवाले से उनसे रब्ता किया गया है और ये तमाम तर जो मामलात हैं अभी किस स्टेज पर हैं। जिसके बाद अदालत की तरफ से बारहा ये भी कहा गया कि अदालत की तरफ से कोई हुक्म नहीं है, ये एक तजवीज़ है कि अगर आपस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई ना कोई जो रास्ता है वो निकालती हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ लचक दिखा सकती है। गुज़श्ता समातों पर भी देखा गया कि जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से तजवीज़ कहा गया तो क्या कोई टाइम फ्रेम भी इसका रखा गया कि कितने वक्त में मुज़ाकरात करने हैं, कितनी नशिस्तें होनी है? चूंकि अब ये समझा जा रहा है कि कल शायद फाइनल और आखिरी नशिस्त है, तो कोई टाइम फ्रेम नहीं तय किया सुप्रीम कोर्ट ने इसका? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो ऑर्डर्स थे उन्हें अदालती जो ऑर्डर्स थे ये नहीं कहा जा सकते तहरीरी तौर पर नहीं, लेकिन ज़ुबानी तौर पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि कोई हम टाइम लाइन नहीं देंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर एक क्लियर कट मैसेज दिया गया था कि कोई टाइम लाइन नहीं देंगे और इसके अलावा अगर मुज़ाकरात नहीं हो पाते हैं तो जो 16 मई से मुतालिक इलेक्शन से मुतालिक 14 मई का जो फैसला है वो बरकरार रखा जाएगा, ये भी कहा गया था चीफ जस्टिस की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो मज़ीद टाइम है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक की जो तमाम तर समातें हैं उस पर यह देखा जा रहा है कि मुज़ाकरात से मुतालिक जो पेशरफ्त है उस पर अदालत की तरफ से शायद जो लचक है वो ज़रूर दिखाई गई है और शायद आइंदा समात तक के लिए इसको देखा जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि सियासी जमातें जो हैं उनके आपस के जो मुज़ाकरात हैं वो किस हद तक पहुँचते हैं और उसके मुताबिक जो है आइंदा समात पर अदालत जो है कोई ना कोई जो हतमी फ़ैसला है वो जारी कर सकती है। बिकॉज़ ये जो मुज़ाकरात से मुतालिक सारी की सारी चीज़ें अदालत ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रही है और मुज़ाकरात से मुतालिक जो एक तरह से जो चीज़ें भी चल रही हैं इस पर अदालत ही कह चुकी है कि ये हुक्म नहीं है, तजवीज़ है। लिहाजा अभी तक अदालत जो है गुज़श्ता कई रोज़ से देख रही है कि मुज़ाकरात किस नहद तक जाते हैं और आइंदा समात पर डेफिनेटली जो मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट होगी अदालत उसका जायज़ा लेके या आर या पार वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अदालत ने काफ़ी टाइम दे दिया। ईद की छुट्टियों से कब्ल से लेकर अब तक यह देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सियासी जमातें किस हद तक आपस में मिल बैठ के इलेक्शन से मुतालिक कोई अहम फैसला जो है वो करती हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांगा क्या है? सुप्रीम कोर्ट से मांगा यह गया है कि कौमी मफाद में यह है कि मुल्क भर में 1 तारीख को कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएँ। अब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने या तो डिसमिस करना है या एक्सेप्ट करना है। तो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार ये कर रही है कि जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया है और नून लीग की तरफ से भी, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों की तरफ से भी यही वाइब सामने आ रही है कि 27 जो अगली अपना इसकी डेट है मुज़ाकरात के हवाले से 2 मई की, तो उसमें जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें फ़ाइनल राउंड हो जाना है, फ़ाइनल डिसीजन हो जाना है कि किसी 1 तारीख के ऊपर इत्तफाक होता है या इत्तफाक नहीं होता। तो अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, किसी 1 तारीख के ऊपर इत्तफाक हो गया, तो उन तमाम चीज़ों को इस ऑर्डर में शामिल कर दिया जाएगा कि सियासी जमातें गई, उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए और इलेक्शन की एक डेट के हवाले से ये आउटकम निकला है तो उसको उस ऑर्डर के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, फैसले में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है इमरान, पॉइंट आपके इमरान वसीम, नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद थे। वक्त चूंकि कम है, तेज़ी से लेबर डे की कुछ रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे और हमारे नुमाइंदगान इस वक्त आपको ये बताएंगे कि लेबर डे पर कौन कौन से मजदूर इस वक्त काम कर रहे हैं। वैसे तो सरकारी सतह पर छुट्टी है, लेकिन ये छुट्टी शायद सिर्फ सरकारी अफसरान ही मनाते हैं और मजदूर इस अपने दिन पर भी काम कर रहे होते हैं। तो कफील अहमद की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कराची से वो हमें क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। जी कफील। पूरी दुनिया में इस वक्त मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शिकागो के अंदर जो मज़दूर मारे गए थे उनकी याद को आज ताज़ा किया जाता है कि मज़दूरों के राइट्स क्या हैं, उनको पूरे हकूक़ मिल रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो आज का मज़दूर किस हाल में है, मैं इस वक्त सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज के दिन भी ये रिक्शे के अंदर तमाम मज़दूर इस इंतज़ार में बैठे हैं कि सवारी आएगी
उनको लेकर जाएंगे। सुबह 10 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं, काम के चक्कर में एक सवारी नहीं, पेट्रोल इतना महंगा, सवारी बैठ नहीं रही और ये लोग एसीओं में, घरों में आराम से बैठे हुए हैं अपनी गाड़ियों में। मैं इनको कहना चाहता हूँ बोझ कंधों से कम करें, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। बोझ कंधों से कम करें, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। ये लोग घर में बैठ के आराम से सुकून से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, मज़दूरों का सोच नहीं रहे और मज़दूरों के बारे में अफसोस मना रहे हैं। मज़दूर को तो बिल्कुल हक नहीं मिल रहा। जहाँ पर मज़दूर की मज़दूरी 600 थी पहले, उस वक्त पेट्रोल उसी वक्त कम था, लेकिन अभी पेट्रोल महंगा, सारी चीज़ें महंगी, लेकिन मज़दूर की मज़दूरी वही। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल को जिस तरह इस रिक्शा ड्राइवर मज़दूर ने बताया कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस परेशानी को वो किस तरह बयान कर रहे हैं आपने वो सुन लिया। बहुत शुक्रिया। कफील अहमद कराची से रिपोर्ट कर रहे थे, जहां यौम मजदूर पर मजदूर आज भी काम कर रहे हैं और अशराफिया मजदूरों के नाम पर छुट्टी एंजॉय कर रही है और यही इस मुल्क का अलमिया है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।